हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। होप सभी ठीक हो गए। बच्चों, आपके पास बहुत सारी समस्याएं हैं और हमारी टीम ने आज लगभग हमसे 10 समस्याएं साझा करी है जो हर बच्चा फेस कर रहा है। बच्चों, थोड़ा वीडियो लंबा होगा, जहां पे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए वहां ये वीडियो खत्म कर दीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि लखनऊ यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम 2024 को लेकर बच्चों के मन में क्या क्या डाउट है, मैं आज इस पूरे वीडियो में क्लियर करने वाला हूं। और कुछ चीजें ऐसी हुई थी जो अनएक्सपेक्टेड थी, जो आप कभी ये उम्मीद ही नहीं कर सकते थे लखनऊ यूनिवर्सिटी से, ठीक है। सबसे पहली समस्या ये है कि कुछ बच्चों के साथ ऐसा हुआ, लखनऊ यूनिवर्सिटी ने कुछ ऐसा कमाल कर दिया कि जो बच्चा चॉइस लॉक नहीं किया था उसे भी सीट उठा के उन्होंने दे दिया, ठीक है। तो इसको लेके ऑफिस के नंबर पे बहुत सारे कॉल आए। दूसरी समस्या आपके यहां से ये आ रही है फीस रिफंड को लेके, ठीक है। और तीसरी समस्या हमारे पास रिसीव हुई है, मतलब टोटल हर बच्चों का यही समस्या। अपग्रेडेशन को लेके कई लोग सवाल पूछ रहे हैं कि कॉलेज मिला है, फीस पेमेंट करें ना करें, क्या करें क्या ना करें, ठीक है। अपग्रेडेशन में फीस पर कर दिया तो क्या वो वापस होगा कि नहीं होगा। और उसके बाद से समस्या चौथी है कि सेकेंड अलॉटमेंट कब आएगा, ठीक है। ये भी एक आपकी समस्या ही है सेकेंड अलॉटमेंट को लेके। और उसके बाद से कई बच्चों का यह सवाल है कि अब मेरा एडमिशन हो गया, ठीक है, मेरा एडमिशन हो गया, ठीक है। मुझे कॉलेज वाले जो हैं, कौन और कॉलेज वाले, 2-4 कॉलेज वाले हैं जो बहुत परेशान कर रहे हैं, कह रहे हैं आपका सिलेक्शन हमारे यहाँ हो गया, बकायदा व्हाट्सएप पे मैसेज भेज दे रहे हैं आपको। तो उनका क्या होने वाला है भाई? कॉलेज वाले जो मैसेज कर रहे हैं क्या वो सही है गलत है, कहां से उनको नंबर मिला, जरा ये भी जान लेते हैं। और छठवीं समस्या क्या है बच्चों को लेके, हॉस्टल को लेके, ठीक है। हॉस्टल को लेके कई सारे बच्चों का ये सवाल है भैया। और सातवीं समस्या क्या है कि भाई इनकम सर्टिफिकेट को लेके, इनकम सर्टिफिकेट को लेके, ठीक है। और आठवीं समस्या ये है कि सेल्फ फाइनेंस और रेगुलर को लेके हर बच्चा परेशान है, एसएफ वर्सेस रेगुलर। अगर इससे भी ज्यादा कोई समस्या है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, आज के कमेंट का पूरा रिप्लाई मैं करूंगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला आपका सवाल यह है कि भैया देखो, इस बार 2024 में ना एक बहुत मतलब अच्छा यूनिवर्सिटी ने क्या किया, कहा कि भैया हर साल की तरह इस साल भी 24 लाख कराएंगे, 24 लाख में जो पार्टिसिपेट करेगा उनको सीट देंगे। लेकिन इस बार उन्होंने क्या कहा, उन्होंने सीधा इस नियम को पलट दिया। इस बार कह रहे हैं चाहे लड़का चॉइस फिलिंग कराया है चाहे नहीं कराया है, अगर मेरिट लिस्ट में रैंक के अंदर है, मतलब बिना काउंसलिंग कराए मेरिट लिस्ट में रैंक के अंदर है, हम उसको सीट पहले अलॉटमेंट में दे दे रहे हैं। अब ये कहा कि ना इंसाफी हुई, लड़के का मन है ही नहीं है एडमिशन लेने का और आप सीट उठा के दे दे रहे हैं, ठीक है। ऐसा एक केस में नहीं हुआ, 4, 5, 10, 20 केसेस आए, कॉल भी आए, तब मैं बता रहा हूं यहां पे, ठीक है। अब दूसरा सवाल ये है कि फीस रिफंड को लेके, तो फीस रिफंड का पॉलिसी ये है बच्चों कि जब आपका एडमिशन हो जाता है, एडमिशन डेट से लेके 30 दिन के अंदर अगर आप फीस रिफंड कराते हो तो आपका 10% अमाउंट डिडक्ट हो जाएगा, 90% अमाउंट फीस का आपको मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन ये 1-2 महीने बाद आपके अकाउंट में आ जाएगा। तो मतलब अगर आप एडमिशन अपना कैंसिल कराते हो तो 10% काट के बाकी पैसा आपको वापस कर दिया जाएगा, ठीक है। अपग्रेडेशन को लेके सवाल है, देखो बच्चों, अगर आपको कॉलेज अलॉट हुआ होगा तो बोल दीजिएगा हमें नहीं चाहिए कॉलेज, उसकी फीस मत पेमेंट करिएगा। अगर आपको कैंपस अलॉट हुआ है तो कैंपस में क्या है, कुछ सीटें ऐसी हैं जो पूरी पूरी सेल्फ फाइनेंस है, ठीक है। बता दे रहा हूं कौन कौन सी। सबसे पहले बीकॉम ऑनर्स की, ठीक है। बीए में भी कुछ सीटें सेल्फ फाइनेंस की हैं, ठीक है। फिर बीबीए, फिर बीसीए, फिर एलएलबी 5 ईयर। बेसिकली आप लोग यही जानना चाहोगे, एलएलबी 5 ईयर। तो ये सभी सीटें जो हैं, और बीकॉम सेल्फ फाइनेंस, ठीक है, बीकॉम सेल्फ फाइनेंस, ठीक है। तो ये सारी सीटें लखनऊ विश्वविद्यालय में सेल्फ फाइनेंस की सीटें अवेलेबल है। अब इसमें क्या होता है, जैसे मान लो किसी भी बच्चे को लखनऊ विश्वविद्यालय में बीकॉम एनईपी की सीट अलॉट हो जाती है, बीकॉम एनईपी सेल्फ फाइनेंस आगे लिख के आ जाता है, तो उसे कहा जाता है अभी आप एक काम करिए, रेगुलर सीट वाला पेमेंट कर दीजिए, ठीक है। 3,3500 रुपए आपसे मांगे जा रहे थे पोर्टल पे,
आप वो 3500 रुपए का फीस पेमेंट कर दीजिए, बाकी पैसा आप सेकेंड अलॉटमेंट में दे दीजिएगा। अभी आपकी एक सीट फिक्स कर रहा हूं, बीकॉम एसएफ वाली सीट फिक्स है। अगर बीकॉम एनईपी से कोई सीट बच्चा छोड़ेगा तो आगे आपको वो सीट मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आपका अपग्रेडेशन का है। और एसएम में कुछ बच्चों को बीबीए टूरिज्म अलॉट हुआ है। देखिए जहां पे सब्जेक्ट का मैटर रहता है, जैसे टूरिज्म से आप बीबीए एनईपी पे चले जाओगे तो वहां पे आप अपग्रेडेशन फीस अमाउंट पे कर दीजिए। और जहां पे आपका वो रहता है कॉलेज से यूनिवर्सिटी जाने का, तो उस केस में 99% ऐसे चांसेस आते हैं हर बच्चे के जो कॉलेज में जाता है और यूनिवर्सिटी नहीं जा पाता है, ठीक है। तो कॉलेज वालों को भूल जाइएगा, ठीक है। अब सीट सेकेंड अलॉटमेंट के लेके आप सवाल पूछ रहे हो, तो यूनिवर्सिटी ये कह रही है भैया जरा ध्यान रखो, जरा सब्र रखो, ठीक है। अभी हमें पहले अलॉटमेंट तो सारे सब्जेक्ट की कंप्लीट कर लेने दो। जब पहले अलॉटमेंट में सारे सब्जेक्ट की कंप्लीट हो जाएंगी उसके बाद ही सेकेंड अलॉटमेंट जारी होगा, तो इसमें कम से कम 5 से 10 दिन का समय लगेगा। होपफुली आपको सारी जानकारी एकदम अच्छे से आज समझ में आ रहा हूं। अब कॉलेज से मैसेज और कॉल जा रहा है, कई सारे कॉलेज, श्री राम स्वरूप कॉलेज से बकायदा आपको लेटर बना के भेजा गया आपके व्हाट्सएप नंबर पे कि कॉन्ग्रेचुलेशन मिस्टर राहुल, यू आर सेलेक्टेड इन श्री राम स्वरूप ऑफ कॉलेज, काइंडली सबमिट, काइंडली विजिट आवर कॉलेज एंड टेक एडमिशन इन माय कॉलेज। ऐसी पूरी स्टेटमेंट लिख के चला गया है। तो आप उनके कह दीजिएगा कि भैया हमें आपके कॉलेज में एडमिशन नहीं लेना है, ठीक है। देखो मैं बता रहा हूं कॉलेज की रियलिटी, आपके गांव का कॉलेज अच्छा है यहाँ के कॉलेजों से, ठीक है। आपके गांव का कॉलेज अच्छा है यहाँ के कॉलेजों से, हर बात के पैसे जमा करने पड़ेंगे, ठीक है। तो उनसे दूर रहिएगा। तो वो लोग क्या किए हैं, आपका डेटाबेस कोई कंपनी बेच दी होगी या कुछ हो गया होगा, या आप एग्जाम देने गए होगे तो आपने अपना नंबर लिखवा दिया होगा, आपके पेरेंट ने नंबर लिखवा दिया होगा उन्हें। तो जनरली इस केस में होता है अभी आपके घर पे लेटर भी जाएगा, ठीक है। तो उस लेटर को भी इग्नोर करिएगा, इन्हीं सब कॉलेजों का लेटर आपके घर पहुंच जाएगा, तो उन्हें भी इग्नोर करिएगा। तो ये सारी चीजें फ्रॉड मैसेजेस हैं, तो इनको इग्नोर करिए, ठीक है। आपको इनका कोई रिवर्ट नहीं देना। वो बुला रहे हैं, कॉल करके बुला रहे हैं, यहां से बुला रहे हैं, कह दो कि पहले हमें कैंपस में एडमिशन ले लेने दीजिए, अगर कैंपस मिल जाएगा तो आपके यहाँ क्यों आएंगे, ठीक है। कह दो चांसेस पूरी। वो कहते हैं कि आपका इतने रैंक पे कैंपस में एडमिशन नहीं हो सकता, आप हमारे यहाँ आइए, हम आपको एडमिशन दे रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत मतलब ये चीजें चल रहा है, तो इनको आप इग्नोर करिएगा, ठीक है। ये आपकी मैंने 5 समस्याएं सॉल्व कर दी। अब 6वीं समस्या आपके सामने क्या है, हॉस्टल को लेकर। देखो बच्चों, आप जब फीस पेमेंट करने जा रहे होगे, जो भी स्टूडेंट कैंपस का होगा वो फीस पेमेंट करने जा रहा होगा, चाहे उसे एसएफ की सीट अलॉट हुई है चाहे उसे रेगुलर की सीट अलॉट हुई है। जब वो फीस पेमेंट करने जा रहा होगा तो उसके सामने एक ऑप्शन दिख रहा होगा कि डू यू वांट टू टेक अ हॉस्टल, ठीक है, जैसे लिख के आ रहा। अगर आप यस के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आपको बाद में एक एप्लीकेशन फॉर्म आएगा हॉस्टल का, वो भरना होगा, जिसमें आपको अपना अलॉटमेंट लेटर अपलोड करना होगा, रैंक सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा, इनकम सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट। लेकिन ये फर्स्ट और सेकंड अलॉटमेंट के बाद ही ये हॉस्टल का फॉर्म आएगा आपके लिए, ठीक है। तो अगर आप यस पे क्लिक करोगे तो ही आप हॉस्टल के लिए एलिजिबल हो, अगर नहीं करोगे तो आप हॉस्टल के लिए एलिजिबल नहीं हो, ठीक है। उसके बाद उसे एक समस्या आती है भैया 7 इनकम सर्टिफिकेट ऑब्लिक स्कॉलरशिप को लेके। तो देखो जो बच्चे एससी कैंडिडेट है, लखनऊ यूनिवर्सिटी उनको कहती है कि आज तुम्हारे पास पैसा नहीं है, आओ हम आपको एडमिशन दे रहे हैं, ठीक है। लेकिन आप 2024 का इनकम सर्टिफिकेट जनवरी मंथ का लेके आना, तो मैं आपको एडमिशन दे रहा हूं अपने कॉलेज में। लेकिन ध्यान रखना जब सेमेस्टर खत्म हो जाएगा तो इस सेमेस्टर का पैसा आपसे वसूला जाएगा, क्योंकि तब तक गवर्नमेंट आपको स्कॉलरशिप दे देगी। अब कई लोगों का यह सवाल था भैया स्कॉलरशिप मिलता कितने हैं, तो कम से कम 60,000 रुपए की स्कॉलरशिप मिलती है। अब एसएफ और रेगुलर को लेकर ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, ये मैंने चीजें आपको ऑलरेडी बता दिया है। तो होपफुली लगभग जितने लोगों का डाउट था वो मैं क्लियर कर चुका हूं इस वीडियो में। अब अगला सवाल है लखनऊ यूनिवर्सिटी में भैया कितने रैंक तक एडमिशन हो जाएगा। तो बीए वालों की स्थिति बहुत खराब है। काउंसलिंग में 2-2.5-3 हजार बच्चा ही पार्टिसिपेट कर पाया, क्योंकि ना सर्वर चल रहा था ना फोन से हो रहा था। तो बीए में कम रैंक वालों को देख रहा हूं जिन्होंने थोड़ी बहुत अच्छा काम किया है, अच्छा काम इन द सेंस जिन्होंने साइबर कैफे से करा लिया होगा, जिन्होंने इससे करा लिया होगा, क्योंकि बार बार डेट बढ़ाने का मतलब यही था कि बच्चों ने अपनी पूरी काउंसलिंग नहीं कर पाई, ठीक है।
तो उनको अच्छे सीट मिल सकते हैं लो रैंक वालों को, तो बीए में ये चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है, रहा बात बीकॉम एनईपी में, तो बीकॉम एनईपी और बीकॉम एसएफ दोनों मिला के 720 सीट मेन कैंपस में है। अगर लखनऊ यूनिवर्सिटी ने ये काम नहीं किया होता, जो बच्चा चॉइस लॉक किया होता उसको सीट दी होती, तो आज ये नौबत नहीं आता। कम से कम 700-800 रैंक वालों का तो एडमिशन पहले राउंड में हो जाता। लेकिन बस यही कमी है कि जिन्होंने काउंसलिंग नहीं कराया उनको भी सीट उठा के दे दिया गया। ठीक है, चाहे वो बीकॉम में हो चाहे वो बीबीए में हो, ऐसा कई सारा केस हम लोगों ने देखा, खुद लॉग इन करके देखा। बच्चे ने बोला कि सर हमने काउंसलिंग नहीं कराया है, तो हम लोग यही बोलते थे कि आपको यूनिवर्सिटी जाना होगा, वहां से परमिशन कराना होगा। ठीक है, ये चीजें हुई अब आपके सामने। तो ये है कि मतलब अब कई लोग पूछ रहे हैं कि बीएससी में हमें बेकार सब्जेक्ट मिला है, वो क्या कैसे बदलेगा, तो उसके लिए सर ने ऑलरेडी वीडियो बनाया, आपने प्रेफरेंस में दिया होगा। तो वो सब्जेक्ट सेकेंड फर्स्ट अलॉटमेंट में आपको अभी जो मिला है उसे पहले ले लीजिए। ठीक है, बाद में अपग्रेडेशन के लिए डाल दीजिए। जैसे ही अपग्रेडेशन के लिए जाएगा अगले अलॉटमेंट में, सपोज करिए कि कोई बच्चा सीट छोड़ रहा है, ठीक है, तो वो सीट आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये सारी बातें थी जो लखनऊ यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड आपके ये सारे डाउट थे। मैंने होपफुली सभी के डाउट क्लियर कर दिए हैं। और बाकी रिफंड पॉलिसी को लेके आपके अलॉटमेंट लेटर जब जनरेट होता है तो नीचे वो लाइनें मेंशन रहती हैं। ठीक है, कोशिश करिए, ठीक है, कि आप अपने अलॉटमेंट चाहे बीए वाले हो चाहे बीकॉम वाले हो बीएससी वाले हो, आप अपने अलॉटमेंट लैपटॉप से चेक करिए, डेस्कटॉप मोड से चेक करिए, क्योंकि फोन में जल्दी दिखाता नहीं है और ऐसे कई सारे बच्चों की ये समस्या भी है। ठीक है, तो ये जरूर ध्यान दीजिएगा, पता चले अलॉटमेंट आपको सीट मिले और आपको पता ही ना चल रहा हो। ठीक है, तो आप एक बार लैपटॉप में जब लॉगिन करेंगे तो नीचे तीसरे नंबर पे एक अलॉटमेंट का छोटा सा ऑप्शन आता है, वहां चेक कर लिया करिएगा। ठीक है, और बाकी बता दे रहा हूं नोटिस कैसे चेक करना, अब आप खुद होशियार हो जाओगे, चिंता ना करो, हमें बार बार आके वीडियो नहीं बनाना पड़ेगा। देखो ये रहा गूगल क्रोम, जैसे जाओगे लखनऊ यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे, ठीक है, यहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ की वेबसाइट खुल रही है। खुलने के बाद से यूजी नोटिस वाला कॉर्नर पे क्लिक कर दोगे। जैसे क्लिक करोगे यहाँ पे एक एक नोटिस अपलोड होता है, तो सुबह और शाम जागते और सोते समय ये आपका टास्क होना चाहिए कि इन चीजों को चेक कर लेना चाहिए। दूसरा टास्क आपको देके जा रहा हूं, अगर आपको सच में एडमिशन चाहिए तो मैं बता रहा हूं, ठीक है, आप चाहते हो भाई मेन कैंपस में एडमिशन हो जाए, तो एक बार सवेरे एक बार शाम को जरूर इस वेबसाइट पे आंख गड़ा लेना। हम नहीं कह रहे कि हमारे पर्सनल वेबसाइट पे आना, ठीक है। अब उसके बाद से दूसरी मीडिया कॉर्नर में जाना, यूनिवर्सिटी इन न्यूज। यूनिवर्सिटी क्या करती है, जितने मीडिया हाउसेस होते हैं, जितने में पब्लिश हुआ होता है यूनिवर्सिटी की न्यूज रिपोर्ट, वो सारी चीजें यहाँ हर दिन की 25 तारीख या 26 तारीख है, तो 26 तारीख का पूरा न्यूज यहाँ पे अपलोड करती है। ठीक है, तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाने का चर्चा चल रहा है, देखिए हो जाए तो बढ़िया है। ठीक है, लखनऊ यूनिवर्सिटी को, तो ये चीज है। अब कई लोगों का ये सवाल था कि भैया मेरा एडमिशन हो चुका है, मुझे कौन कौन सा डॉक्यूमेंट साथ लेके जाना है, तो इसके लिए यूनिवर्सिटी ने ऑलरेडी आपको क्या करेगी, एक इंफॉर्मेशन भेजेगी इसी नोटिस कॉर्नर पे, और उसके बाद से एक सेपरेट डेट देगी और क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाना है। तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, यही लखनऊ यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे सीधे आइएगा। ठीक है, जैसे ही इस वेबसाइट पे आएंगे, यहाँ पे काउंसलिंग गाइडलाइन मिल जाएगा और नीचे आपको सारे डॉक्यूमेंट मेंशन किए होंगे कि भाई क्या क्या लेके जाना है, क्या क्या नहीं लेके जाना है, ये सारी चीजें इन्होंने बता दिया है। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूं। ठीक है, अभी आपको मिल जाएगा, यही मिलता है। ये हो गया काउंसलिंग का, रजिस्ट्रेशन के बारे में इन्होंने बताया, चॉइस फिलिंग के बारे में इन्होंने बताया, सीट अलॉटमेंट, अपग्रेडेशन के बारे में बताया, ऑनलाइन काउंसलिंग टेबल डाउनलोड, ठीक है, रिपोर्ट टू यूनिवर्सिटी। ठीक है, अब रिपोर्ट कर रहे हो, अब डॉक्यूमेंट कैरी, देखो यहां पे इन्होंने सब बता दिया। देखो क्या क्या लेके जाना है। सबसे पहले एप्लीकेशन फॉर्म की कॉपी लेके जानी है, सभी मार्कशीट लेके जाना है, सर्टिफिकेट लेके जाना है, कैटेगरी सर्टिफिकेट ओरिजिनल, और साथ साथ उसके वो भी ओरिजिनल फोटो आईडी, आधार कार्ड लेके जाना है, 2 पासपोर्ट साइज फोटो लेके जाना है, सभी फीस रिसिप्ट लेके जाना है, कास्ट सर्टिफिकेट लेके जाना है, और इनकम सर्टिफिकेट अगर आपने 0 फीस के लिए क्लेम किया होगा। तो 10-12 पूरी मार्कशीट यहीं से लेके जानी है आपको। तो यहाँ पे ये सारी डिटेल है, आप देख लोगे, वो फुली आप होशियार भी होगे। ठीक है, और बाकी आपका एडमिशन हो गया तो देखिए हमारे यहाँ सेमेस्टर एग्जाम की पूरी अच्छे से तैयारी कराई जाती है।
अगर आपको लखनऊ यूनिवर्सिटी या इससे रिलेटेड कॉलेज में कहीं भी पढ़ना है तो मैं आपको पूरे दावे के साथ कह सकता हूं कि आपको बिना किताब के पूरा सेमेस्टर आप पास करोगे, बढ़िया से पढ़ाई करोगे। जो प्रिंटेबल नोट्स होगा वो भी देंगे हम लोग आपको। प्रिंटेबल नोट्स क्या कि हम आपको वीडियो भेज देंगे, आप प्रिंट करा लोगे और क्लास में लेके बैठ जाओगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको पूरे अच्छे से सेमेस्टर एग्जाम की अच्छी तैयारी करनी है। सेमेस्टर में मतलब 70-80% से ऊपर नंबर लेके आने हैं। तो एलयू अपडेट मोबाइल ऐप पे आपको आपका पूरा कोर्स मिल जाएगा, चाहे आप बीए फर्स्ट सेमेस्टर के हो, चाहे आप बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के हो, चाहे बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर के हो, चाहे बीबीए फर्स्ट सेमेस्टर के हो, चाहे एलएलबी 5 ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर के हो। सभी कोर्स एलयू अपडेट मोबाइल ऐप पे पूरे अच्छे तरीके से अवेलेबल है। आप आके इनरोल कर सकते हो। अभी बैचेस शुरू हुए हैं तो कुछ वीडियोज आपको मिलेंगी हर रेगुलर बेसिस पे, रिकॉर्डेड क्लासेस वहां पे आती रहती हैं। 24 बाय मेंटर आपके डाउट सॉल्व करते रहते हैं मोबाइल ऐप पे। तो आप जरूर से जरूर फर्स्ट सेमेस्टर वाला बैच अगर आपका एडमिशन हो गया है तो आप एलयू अपडेट मोबाइल ऐप पे जरूर इनरोल कर लीजिए। होप ये वीडियो काफी लंबी होगी और क्योंकि मुझे पूरी जानकारी आपको देनी थी, ठीक है। तो अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।